तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि कुछ लोगों को उस रूम में लेके आया जाता है, जिसके बाद वहाँ पे एक फेट प्रोटेक्शन एजेंसी का एक बंदा एनवी आता है, जो कि उन लोगों को बोलता है कि फेट प्रोटेक्शन एजेंसी से वहाँ पे आया है और वो उन लोगों को बचाने के लिए आया है और वो आज से उन लोगों को मैनेज करने वाला और वो सभी फेट प्रोटेक्शन एजेंसी के अंदर में आएंगे। जिसके बाद ये सुन करके जो सभी लोग होते हैं वहाँ पे वो सभी उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि जो फेट प्रोटेक्शन एजेंसी है वो क्या है और क्या तुमने हमें तो यहाँ पे किडनैप करके रखा है, ये फेट प्रोटेक्शन एजेंसी क्या है और अगर तुम्हें हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम पे केस करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे बोल रहे होते हैं, जिसपे जो वो एनवी होता है जिसका नाम चैसी है एक्चुअली, तो वो बोलता है कि जो डीमन रेन है वो यहाँ पे अपीयर हो चुका है, जिसकी वजह से हमने तुम्हें बुलाया। तभी सुनते हुए उसकी बातों को बीच में लोग कोई काट देता और उसे बोलता है कि वो जो इंसेक्ट्स थे पहले वो भी मुझे लगता है कि वो तुम्ही लोगों ने बुलाया और ये तुम्ही लोग थे जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो सारे यहाँ पे मर चुके हैं, तो अगर ऐसा है तो प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। ऐसा कह के वो लोग बोल रहे थे। तभी हम जो चैसी को देखते हैं वो अपने आप को कंटिन्यू करता है और बोलता है डायरेक्टर्स की जो नॉलेज है इसकी वजह से, पर फिर भी बहुत सारे लोग उसकी बातों को काट रहे होते हैं और उसे बहुत चिल्ला रहे होते हैं, मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे यहाँ से जाना दो, ऐसा करके। जो सुनकर के जो बेक होता है वो उन सभी लोगों पे बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्ला करके बोलता है कि तुम जितने भी एक्स्ट्राज हो वो चुपचाप हो जाओ थोड़ी की तरह, क्योंकि तुम्हें अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें इतनी ज्यादा स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिली है, हाँ फिर भी तुम यहाँ से जाना चाहते हो, इसी वजह से मैं तुम लोगों को एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। ऐसा वो बोल रहा होता है, जिसका हम सीईओ को देखते हैं जो कि सोचता है कि ये जो बंदा है वो पहले ही किधर बहुत ज्यादा सेम है, बट ये जो कह रहा है वो बहुत ही ज्यादा गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे चूजन है तो ये बहुत ज्यादा प्रिविलेज है और बहुत ही बड़ी सेफ्टी है हमारे लिए। जिसके बाद हम चैसी को देखते हैं जो कि उन सभी से बोलता है कि मैंने जितना सोचा था कि ये ऐसा ही होने वाला है और मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है, तुम सब एक काम करो कि तुम सब एक काम डाउन होकर के यहाँ पे बैठ जाओ। जिसके बाद वो उन लोगों को समझाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो बड़े बड़े स्क्रीन से निकाल कर बाहर में होने वाली जो घटना है वो उसे बता रहा था और फिर बोलता है कि ये जो सीन्स तुम देख रहे हो ये बाहर की है, जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर जो है वो डीमन रिम से आकर के उन पे अटैक करने लगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पूरी कंट्री है, जो पूरा वर्ल्ड है वो केओस में चला चुका है और ये डीमन रिम है इससे इतने सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और वो उन सभी पे अटैक कर रहे हैं, जिसकी गेट्स कहीं भी खुल जा रही है। और ये जो बात है वो फेट प्रोटेक्शन एजेंसी ने कुछ समय पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से जो हमारे जैसे जो एनवीज हैं जो कि कुछ समय पहले कुछ साल पहले तुमसे पहले ही अवेकेंड हो चुके हैं, उन सभी को पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी ताकि हम इन मॉन्स्टर से फाइट कर सकें। बट जो हमारी एबिलिटीज है और हम जो है बहुत ही ज्यादा कम है और ऐसा नहीं है कि हम हर जगह पे जाकर के इन मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हैं और उनकी गेट्स को क्लोज कर सकते हैं, और हम जो है बहुत ही समय से इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। जिसके बाद फिर वो बोलता है कि अब जो ये वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से केओस में जा चुका है और इसकी वजह से मुझे जो है जो एजेंसी है हमें तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे पास वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हमने यहाँ पे तुम्हें समन किया है और इतनी जो पोटेंशियल है तुम्हारी कि तुम इस मॉन्स्टर्स को मार सकते। जिसके बाद वो बोलता है कि हमारी जो एजेंसी है वो तुम लोगों को हेल्प करेगी कि तुम ग्रो करो, स्ट्रॉन्गर बनो, जिसके बाद तुम इन मॉन्स्टर्स को मार सको और अपने जो कंट्री है, अपने जो वर्ल्ड है उसे सेव कर सको। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम में से कुछ लोग यहाँ से जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं जब भी वो चाहेंगे, बट जो तुम जानना चाहते हो तो उससे पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि अपनी जो एबिलिटीज है उसे चेक कर। तभी वो एक टेलीमिस को निकाल करके उसे फायर करता है और फिर बोलता है कि अगर तुम अपनी एक बार एबिलिटीज को चेक कर लो तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम अपनी जो माइंड है उसे चेंज कर लोगे। अब जैसे ही वो टेलीस्कोप को जलाता है तो वहाँ पे सभी लोगों की जो डेस्टिनी विंडो है वो ऊपर जाते हैं। जिसके बाद जो कुछ लोग होते हैं वो ये देख करके बोलते हैं कि ये मेरी एबिलिटी है, ये क्या है, मेरे जो ग्रेड है ये ह्यूमनली ग्रेड पे ये क्या है, ऐसा सभी लोग बोल रहे थे आपस में। जिसमें हम सीईओ को देखते हैं कि वो सोचता है कि मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि ये जो एनवीज हैं वो उनकी पावर लेवल क्या होगी, और मैं तो अभी चेसी की जो डेस्टिनी है उसको चेक कर लूँ, बट जो उसका जो फेस है वो एक मास्क से कवर है और मेरी पावर डेस्टिनी डिटेक्शन को यूज करने के लिए मुझे उसके फेस को देखना जरूरी है। जिसके बाद हम चेसी को देखते हैं जो कि सभी से बोल रहा था कि अब जो तुमने अपनी एबिलिटीज को देख लिया है तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इसके बारे में एक बार जरूर देखो कि क्या तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है, क्या तुम्हारी एबिलिटीज, क्या तुम्हारी मैजिक, के बारे में जरूर सोचोगे और जरूर डिसाइड करोगे कि तुम्हें अब क्या करना है। और यहाँ पे जो लोग अवेकेंड हुए हैं उन सभी के पास एक एबिलिटीज होगी जिनसे वो उस सारे मॉन्स्टर्स को हंट कर सकते हैं और इवन कि ये कर सकते हैं कि वो जो डीमन रिम है उसमें रेड करें ताकि जो थ्रेट है जो कि मॉन्स्टर्स के आने की उसे थोड़ा सा कम किया जाए। बट ये जो है चीज बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी और ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रोसेस में कभी लोगों की जान भी जा सकती है। जिसके बाद सोचता है कि ये ऐसा हो सकता है, बट जो हमारी एजेंसी है वो मेक श्योर करेगी तुम्हें पूरी तरीके से अच्छी से ट्रेनिंग दी जाए, जिसके बाद ऐसे जो सर्कमस्टेंसेस उन्हें अवॉइड किया जा सकता है। और जो भी चाहता है कि ऐसे डेंजर को हटा और
प्रोटेक्टेड हो ना, तो वो यहाँ पे रह सकता है और अपने एबिलिटीज का यूज करना अच्छी तरीके से सीख सकता है। जिसके बाद वो बोलता है कि जो पर्सन होता है अगर उसके पास विल नहीं है फाइट करने की इस मॉन्स्टर से, तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई भी एबिलिटीज होनी चाहिए। जिसके बाद वो बोलता है कि चलो मैं तुम लोग को 1 घंटा देता हूँ, 1 घंटे के बाद तुम लोग ये सोच लो कि कितने लोगों को यहाँ पे रहना है और कितने लोगों को यहाँ से जाना है। ये तुम अपने आप से डिसाइड करो और जिन लोगों को यहाँ पे रहना है वो लोग यहाँ पे रह सकते हैं, मैं वहाँ पे वापस से आऊँगा। जिन लोग को जाना है उन्हें फर्स्ट फ्लोर पे एक गेट मिलेगा एग्जिट का, जिससे वो जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले तुम लोगों को ये मेक श्योर होना चाहिए कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो उसके बाद तुम अपनी एबिलिटी और डेस्टिनी विंडो को कभी भी देख नहीं पाओगे और यूज भी नहीं कर पाओगे। जिसे वो बोल के फिर वो वहाँ से जो एनवी होता है वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम थोड़े समय के बाद का टाइम देखते हैं। इसके बाद चैसी जो एनवी होता है वो बोलता है कि अभी मुझे लगता है ये 1 घंटा हो चुका है, तो ये अभी टाइम है कि देखने का कि कितने लोग यहाँ पे बचे हैं और कितने लोग जो अपनी ट्रेनिंग में उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। जिसके बाद फिर वो उन लोगों को पास जाकर के एक गेट की तरफ बताता है। जिसके बाद वो बोलता है ये जो है वो हमारी फर्स्ट गेट है और फिर इस जो फर्स्ट गेट में 3 लोगों की पार्टी बना के तुम लोग जा सकते हो और तुम लोग यहाँ पे अगर चाहो कि अगर रेड को पूरी तरीके से सक्सेस करना तो तुम लोगों को बस जो टास्क दिए होंगे उसे सक्सीड करना होगा। और ये जो भी टास्क होंगे वो जब तुम रूम के अंदर जाओगे वही तभी तुम्हें पता चलेंगे। ये जो टास्क है बहुत ही हर चीज हर रूम में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि कुछ मॉन्स्टर को तुम्हें एलिमिनेट करना हो, इस तरीके से कुछ टास्क हो सकते हैं तुम्हारे पास। और अगर ऐसा हो कि अगर तुम अपने लिमिट्स को पास कर लेते हो तो तुम इजीली सक्सीड कर सकोगे। और अगर तुम अपने जो रूम है उससे बिना सक्सेस किए बाहर आते हो तो ऐसा होगा कि जो भी तुमने गेन किया होगा उस रूम में एबिलिटीज वो तुम बाहर आने पे 0 हो जाएगी। लाइक अगर तुमने टोटल 6 मॉन्स्टर में से 5 मॉन्स्टर्स को मार लिया फिर भी अगर तुम बाहर आ जाते हो तो वो पूरी तरीके से 0 हो जाएगी और फिर तुम्हें एक फेस्ट स्टार्ट करना होगा नई तरीके से। जिसके बाद वो उन लोगों को बोलता है ये एक आइटम बॉक्स है जो कि तुम लोगों को मिलेगा यहाँ पे सभी को जो भी यहाँ पे हैं। फिर वो बोलता है कि तुम लोगों को बस इसे पिक करना होगा और यहाँ से एंटर करने से पहले अपनी जितनी भी सप्लाई है उन सभी को ले लेना होगा। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम लोग जो अंदर जाके थोड़े से इंजर्ड हो जाते हो तो तुम लोग यहाँ पे जितने भी हीलिंग आइटम्स उनका यूज कर सकते हो और या फिर लॉबी में आ सकते हो जहाँ से तुम टोटम से हील हो जाओगे। जिसके बाद वो फिर उन लोगों को बताता है कि हम लोग तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट है उसको यूज करेंगे और साइन करवाएंगे, जिससे जो एजेंसी है उसके ऊपर कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि अगर तुम बीच में किसी की डेथ हो जाती है। और फिर वो बोलता है कि बट हम लोग ऐसा प्लान करेंगे कि तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट दिया जाए और बेस्ट हमारी तरफ से किया जाएगा कि तुम लोगों को अलाइव रखा जाएगा। तुम्हें जितनी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हो सकती है उस तरीके की ट्रेनिंग को हम देंगे और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि ऐसा कभी भी किसी के साथ ना हो और उसकी डेथ कभी ना हो। और फिर उसके बाद वो लोगों को गुड लक करके वहाँ से चला जाता है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वो बोलता है कि मैं किसी को खोज रहा हूँ जो कि मेरे साथ उस रेड में जा सकता है और मेरी जो पावर है वो प्राइमरी घोस्ट ग्रेड की है, तो अगर कोई चाहता है कि मेरे साथ टीम बनाए तो वो आ सकता है मेरे। जो देख करके जो सीईओ होता है वो सोचता है कि ये जो पूरी तरीके से अभी जगह है वो एक तरीके से लेबर मार्केट की तरह हो गया जहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं जो सीन होती है वो सीईओ को पीछे से बुलाती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ कि जो तुमने मेरा बिल्डिंग में मेरी हेल्प की थी इस वजह से। और उससे फिर वो पूछती है कि मुझे लगता है कि मेरे पास कोई एक पार्टी नहीं है और तुमने भी अभी तक कोई पार्टी नहीं बनाई है, तो क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे इस रेड में। जो सुन करके जो सीईओ होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके पास उसकी जो पास्ट की मेमोरीज होती है वो आने लगती है, जहाँ पे सभी लोग उसे कह रहे होते हैं कि जो अगर सीईओ गैंग्रीन को हम पहले दिए थे तो शायद हम लोग नहीं मरते। तो सीईओ भी सोचता है कि ये सब जो हुआ था वो सब मेरी वजह से ही हुआ है, मैं मर गया था, मेरी वजह से मेरे सारे टीममेट्स मर गए। जो सोच कर उसके जो सीईओ होता है वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिजी फील हो जाता है। जो देख करके फिर जो सीन होती है वो उसे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अभी अच्छे नहीं हो, फिर ऐसा है तुमने तुम्हारी हेल्प करते हो। जिस पे फिर सीईओ बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ, ऐसा करके उसे रोक लेता है। जिसके बाद फिर सीईओ सिन से कहता है कि मुझे जो है वो तुम्हें रीचेक करना होगा क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हूँ अकेले में ही, मैं अकेले ही इस डंजन को रेड करूंगा। अब इसी के साथ हमारी ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या जो सीईओ है वो अकेले ही उस डंजन में रेड कर पाएगा और क्या वो सक्सेस होता है या नहीं। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दें हम और एक छोटा सा कमेंट कर दिया क्या इस वीडियो में आपको कौन सी पार्ट बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, फ्रेंड्स के जरूर शेयर कीजिए।